हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। ये है एस्पैरागस का प्लांट। बेहद खूबसूरत ऑर्नामेंटल प्लांट है और इसकी देखभाल करना बहुत आसान है। अगर आप जॉब करते हैं, आपके पास टाइम कम रहता है, फिर भी आपको गार्डनिंग का शौक़ है, तो इन पौधों को आप लाकर अपने घर में गार्डनिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। बहुत ईजी टू मेंटेन, ईजी टू केयर प्लांट्स होते हैं एस्पैरागस। इसको जब भी आप लेकर घर में आएँ तो सबसे पहला काम ये करें फ्रेंड्स कि आप किसी भी गमले में आप लगाना चाहते हैं, चाहे वो मिट्टी का हो, सीमेंट का हो या किसी तरह का सेरेमिक पॉट, जैसे कि मैंने लगाया हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, बेहद खूबसूरत लगते हैं ये पौधे। और मेरा पौधा तो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है क्योंकि इसको सेरेमिक पॉट में लगाया हुआ है, तो इससे और ज़्यादा इसकी खूबसूरती बढ़ गई है। तो आप इसको सेरेमिक पॉट में भी लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस ध्यान कुछ बातों का रखें। अगर आप सीमेंट का गमला लगा रहे हैं, सीमेंट के गमले में या मिट्टी के गमले में, तो आपको उतनी ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सेरेमिक पॉट्स में अगर पौधों को लगाते हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, तभी आपका जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो हो पाएगा। इसकी मिट्टी सबसे पहले तो आप गमले का ड्रेनेज होल चेक करें, जिससे पानी नीचे की तरफ निकलने के लिए दिया रहता है। वो अच्छे से बना हुआ होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा उसका जो ड्रेनेज होल है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, ताकि उससे पानी, जब भी आप मिट्टी डालते हैं, मिट्टी में पानी डालें तो उससे पानी लीक आउट बहुत आसानी से हो जाए, निकल जाए, बहुत देर तक गमले में पानी जमा ना रहे। उसके बाद जो आप मिट्टी तैयार करेंगे तो फ्रेंड्स, इसको आप सिर्फ मिट्टी में भी लगा सकते हैं। मिट्टी में भी आप लगाकर इसकी ग्रोथ अच्छे से करवा सकते हैं। लेकिन मिट्टी में जो पहली बार गार्डनिंग कर रहे हैं उनके लिए मैं एक अलग सॉइल बताती हूँ, अलग तरह की मिट्टी। इसका जो पॉटिंग मिक्स है, सॉइल मिक्स है, वो अलग तरह से बनाएं। नहीं तो मिट्टी में आप पहली बार अगर लगा रहे हैं तो ना लगाएं। तो जो मिट्टी बनाना है वो एक हिस्सा मिट्टी लें, उसमें एक हिस्सा रेत मिला लें, जिसको सैंड बोलते हैं, रिवर सैंड, वो मिला लें। अगर रिवर सैंड नहीं है तो इसमें एक हिस्सा कोकोपीट मिला लें, एक हिस्सा मिट्टी के साथ में कोई भी आपके पास फर्टिलाइज़र है, जैसे गोबर की खाद है या फिर वर्मी कंपोस्ट है, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। गोबर की खाद बहुत अच्छा रहता है पौधों के लिए, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है और नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र लिफी प्लांट्स के लिए बेहद अच्छे होते हैं। नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र अगर आप अपने पौधों में देते हैं तो इससे जो आपका प्लांट है उसकी पत्तियाँ बहुत ज़्यादा निकलती हैं। तो आप ये सारी चीज़ों को मिलाकर और आप इसकी रिपोर्टिंग कर लें, फिर पानी अच्छे से दे दें। अगर आपके पास फंजीसाइड पाउडर है तब आप डालें, अदरवाइज़ नहीं डालें, कोई बात नहीं, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर है तो आप इसको सेफर साइड में डाल सकते हैं कि आपका जो प्लांट है वो फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा आपके पौधे में। लेकिन ये जो प्लांट्स होते हैं फ्रेंड्स, केयरलेस प्लांट आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि इन पौधों में बहुत ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस पानी का ध्यान रखना होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा पानी नहीं देना होता है इनकी गमलों में। इनके गमले में तभी पानी दें जब इसकी मिट्टी सूखने लगती हो, और पानी अच्छे से दें इसको। जब भी पानी देते हैं तो इसका पानी से पूरा इसको शावर कर दें, पूरा पानी से प्लांट को नहला दें, ताकि प्लांट की पत्तियां धुल भी जाएं, डस्ट हट जाए और प्लांट ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा और ग्रोथ अच्छी होगी प्लांट की। तो इसमें पानी एक बार अच्छे से दें और दोबारा तभी इसमें पानी दें जब इसकी मिट्टी सूखने लगती है। प्लांट लगाने के तुरंत बाद इसको बाहर धूप में नहीं निकालें, कुछ 8-10 दिनों तक शेडेड एरिया में ही रखें, ताकि ये जो प्लांट है अपनी जड़ों को अच्छी तरह से मिट्टी में स्टैब्लिश कर सके। अच्छे से मिट्टी जो है वो जड़ों में अच्छी तरह से घुस जाए। उसके बाद ये स्टैब्लिश होने के बाद आप इसको, जहाँ पे आपके घर में बहुत अच्छी धूप आती है, वहाँ पे इस पौधे को रख दें, तो वहाँ पे ये प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। इन पौधों को कोशिश करें फ्रेंड्स कि आप धूप में ही रखें, धूप में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, पौधे ख़राब नहीं होते हैं। तो इस तरह से ग्रोथ इसकी अच्छी होगी। धूप में रख कर छोड़ दें और रिपोर्टिंग के 1-1.5 महीने बाद इसमें फर्टिलाइज़र डालें। फर्टिलाइज़र मैं जो पर्सनली यूज़ करती हूँ वो करती हूँ फ्रेंड्स, एक तो वर्मी कंपोस्ट अगर मेरे पास होता है, उस टाइम पे जब भी इसको फर्टिलाइज़ करना होता है तो गोबर की खाद दे देती हूँ या वर्मी कंपोस्ट, दोनों में से कोई सा भी खाद इसमें डाल देती हूँ। और उसके साथ मैं डालती हूँ डीएपी डालने से प्लांट्स की जड़ें मजबूत होती है और पौधे काफ़ी खूबसूरत हो जाते हैं, बहुत सारी ढेरों पत्तियाँ निकलती हैं और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो डीएपी ज़रूर डालें। अगर 10 इंच का गमला है आपका तो 15 से 20 दाने डीएपी के डालें। और जड़ों के जैसे
यहाँ पे जैसे ये पौधा लगा है फ्रेंड्स, तो ये यहाँ पे आप ना डाल के, इस जगह में ना डालें, बस साइड में डालें DAP के दाने, और गमले की गुड़ाई कर लें मिट्टी की। उसके बाद DAP साइड में डालें दाने, और पानी अच्छे से डाल दें। फिर आप देखेंगे रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन DAP के दाने जो ग्रैन्यूल्स में आते हैं, दानेदार होता है DAP, ऑनलाइन बहुत आसानी से मिल जाएगा, या किसी प्लांट नर्सरी में आप लोगों को बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो DAP को अगर आप वैसे डालते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि DAP डिज़ोल्व होने में टाइम लगता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत जल्दी रिज़ल्ट अच्छा मिल जाए, तो उसके लिए आप ओवरनाइट DAP को आप भिगो कर आधा लीटर पानी में, जितना भी आपको एक प्लांट में डालना है, 2 प्लांट में, अगर एक प्लांट में डालना है आपको 10-15 दाने, तो 1 कप पानी में आप डालकर ओवरनाइट छोड़ दें, और उस 1 कप पानी को सुबह उठते उसमें डाल दें गमले में। और फिर ऊपर से पानी ज़रूर डालें, क्योंकि गर्म होता है फर्टिलाइज़र। गर्मियों में वैसे प्लांट्स गर्मियों से ख़राब होते हैं, तो इसीलिए फर्टिलाइज़र भी गर्म है। तो इसीलिए बैलेंस बनाने के लिए कि प्लांट आपका ख़राब ना हो, तो 1 मग आपका फर्टिलाइज़र, ऊपर से 1 मग पानी और डाल सकते हैं, तो जिससे प्लांट सेफ़ रहेगा, आपका ख़राब नहीं होगा। तो ये बहुत जल्दी असर करेगा, क्योंकि जड़ों तक ये डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। जो फर्टिलाइज़र है DAP, वो जड़ों तक पहुंचेगा जितना जल्दी, उतना जल्दी इसमें असर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और ये जो फर्टिलाइज़र डालना है आप लोगों को फ्रेंड्स DAP का, वो आप मंथ में 1 बार डालें, इससे रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, मैंने दिया है। ये देखिए मेरा प्लांट कितना सुंदर लग रहा है। और इसकी प्रोपगेशन की बात करूं कि इसको आप ढेरों पौधे कैसे बना सकते हैं, तो इसकी जड़ों में नीचे की तरफ, मिट्टी के नीचे छोटे छोटे पीनट, यानी कि मूंगफली के दाने जैसे, इसके जड़ों में मूंगफली के दाने जैसे छोटे छोटे बल्ब्स होते हैं, जो कि बहुत जल्दी मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये पौधे गर्मियों में बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ करते हैं। तो आप जब भी इसको प्रोपगेट करना चाहते हैं, ढेरों पौधे बनाना चाहते हैं, तो इसको अलग गमले में इसकी सारी मिट्टी निकाल लें गमले से। उसके बाद आपको जितना किसी दूसरे गमले में लगाना है, तो उस हिसाब से आप, जैसे आपको थोड़े पौधे लगाने हैं, जैसे ये 4 आप यहाँ से आपने निकाल लिया, और यहाँ से निकाल के इनको अलग लगा दिया। फिर थोड़े करके, मतलब जितना पौधा आपको तैयार करना है, पौधा आपका जितना घना है, डेंस है, उस हिसाब से आप डिवाइड कर लें, और उसके बाद अलग अलग पॉट्स में तैयार कर लें। सॉइल मिक्स सेम आप यूज़ कर सकते हैं जब आप रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं नए पौधे की अलग अलग गमले में, तो आप उस तरह से इसको बांट कर लगा लें। और फिर उसमें आप, जैसे मैंने आप लोगों को प्रोसेस बताया है, जिस तरह से इसकी देखभाल करना है, वैसे उन पौधों की भी देखभाल करें। और जब नए पौधे लगाते हैं तो उनको शेडेड एरिया में रखें 8-10 दिनों के बाद, 8-10 दिनों के तक, और 8-10 दिनों के बाद उसको धूप में निकालें। और कड़ी धूप में भी ये पौधे सर्वाइव कर जाते हैं, बहुत अच्छा पौधा है। बस इतना ध्यान रखना होता है कि आप इसमें जब इसकी मिट्टी सूखने लगती है तब पानी अच्छे से डालें, और पौधे को इसको नहला दें। आप चाहें तो इस पौधे से कई तरह के शेप्स, जैसे पीकॉक या रैबिट, इस तरह के कुछ इसमें आप जानवर के शेप देके इसको बना सकते हैं। जैसा आपका मन करता है उस हिसाब से शेप देके इसको ढाल सकते हैं। एक क्लाइंबर प्लांट भी है फ्रेंड्स, इस तरह से, ये देखें। तो आप किसी मॉस्टिक में या किसी डंडे के या किसी ट्रेलिस पर चढ़ाकर सपोर्ट देके उसको और भी ज़्यादा घना और खूबसूरत लुक दे सकते हैं, जिससे आपका प्लांट बहुत खूबसूरत लगेगा और बहुत जल्दी ग्रो होगा। तो बस इतना ही आपको काम करना है अपने पौधे के ऊपर, और इससे आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और अगर आपके पास NPK और एप्सम सॉल्ट है, तो आप महीने में 1 बार, 2 बार आप डाल सकते हैं, 15 दिन में 1 बार, महीने में 2 बार। तो 1 लीटर पानी में 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट और 1 चम्मच NPK, दोनों को मिक्स करें और पत्तियों में पूरा स्प्रे करें, पानी को डिज़ोल्व कर लें अच्छे से, स्प्रे बॉटल में डाल के, और सारी पत्तियों पर स्प्रे करें, बाकी बचा पानी इसकी जड़ों में डाल दें। बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आप इस तरह से अपने पौधे की देखभाल कर सकते हैं। और इसको धूप में अगर आप रखते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, ग्रोथ बहुत जल्दी होगी, इसमें कोई कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे। लेकिन अगर आप इसको शेडेड एरिया में रखेंगे, बस 1-8 घंटे की धूप इसको दिखाएंगे, तो ये प्लांट जल्दी ख़राब भी हो जाता है, क्योंकि इसमें स्पाइडर माइट्स वगैरह और कीड़े मकोड़े जो हैं बहुत जल्दी अटैक करते हैं। इसलिए इन पौधों को धूप में रखना ज़्यादा अच्छा रहता है, उस पर ग्रोथ अच्छी होती है इन पौधों की। तो इसको आप अगर हैंगिंग बास्केट में लगा कर रखते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा खूबसूरत लुक आएगा।
इस पौधे का बेहद खूबसूरत दिखेंगे ये पौधे। तो हैंगिंग बास्केट में लगा कर रखें और इस तरह से आप अपने पौधे को ग्रो कर सकते हैं। तो आपका पौधा बहुत खूबसूरत लुक के साथ खूबसूरत बना रहेगा। तो यही था आज का हमारा प्लांट वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।